अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्कत माबेला में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी भाई उस्मान भाई। और एक चीज़ मैं बिल्कुल स्टार्ट में उस्मान भाई आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा कि उस्मान भाई मेरे क्लाइंट नहीं हैं। इनका कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस बिल्कुल ना हमारी कंपनी के थ्रू हुआ, ना हमने इनको ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया। बट उस्मान भाई मेरे साथ इन टच थे काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड से। 3-4 दिन पहले उस्मान भाई ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा अतीक भाई, और कुछ वीडियोस भेजी कि मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है और बेहद आपका शुक्रिया। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल दिया था, मैंने उसको हू बहू कॉपी किया, फॉलो किया और आप मज़ीद वर्किंग की। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने बड़ा ज़बरदस्त एक बिज़नेस मॉडल बताया था, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये एक्स अमाउंट की मैंने आज सेल की है और एक्स अमाउंट मेरा उसके अंदर मार्जिन था। मुझे माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा उस्मान भाई, और मैंने फ़ौरन उस्मान भाई से रिक्वेस्ट की कि यार मैं आपका व्लॉग ज़रूर कवर करूँगा। अब उस्मान भाई सारे व्लॉग में बिजनेस, अच्छा जो वर्किंग आपने जितनी मुझे बताई, मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलेंगे। हमारे व्यूअर्स को आप प्रॉपर अपनी वर्किंग, अपना बिजनेस मॉडल, ये बेसिकली बिजनेस मॉडल है क्या, मैंने तो बताया ही बताया था। आपने बिल्कुल जैसे भी अंदर चाय पीते हुए और एक ज़बरदस्त किस्म की मिठाई खाते हुए आपने पूरी अपनी वर्किंग बताई। ठीक है। वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा लाइक मोटिवेशन थी मेरे लिए, खुद के लिए, कि यार एक बंदे ने स्क्रैच से वर्किंग स्टार्ट की। आपने वो पूरी स्टोरी 5 से 7 मिनट में मेरे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है, फ्रॉम स्क्रैच टिल इस सेटअप तक, इस गोदाम तक, इस वर्किंग तक। एंड वन मैन शो आपने किया, कैसे किया, क्या मोटिवेशन थी और किस तरीके से किया, और ये बिजनेस मॉडल बेसिकली है क्या, इसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या, प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। उस्मान मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और ये मैं बात थोड़ी मेंशन करना चाहूँगा कि मेरा तल्लक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। मेरे एक महदूद से वसाइल हैं जिनके अंदर मैं रह के मतलब मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी। और मैं आपको एक चीज़ का एडिशन कर दूं कि मैं पहले सऊदी में रहा हूँ, मेरा उधर का एक्सपीरियंस है, और मैंने जॉब किया, बिजनेस नहीं किया। अच्छा, सिर्फ जॉब का आपका बैकग्राउंड था? मेरा टोटली हमारी फैमिली क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि बिजनेस फैमिली, लेकिन मेरा जो सऊदी का एक्सपीरियंस है, मुझे मतलब फ्लुएंट है अरबी के अंदर, नो प्रॉब्लम। मैंने उधर जॉब की है और अच्छी सैलरी पे जॉब की है। लेकिन फिर कुछ हालात, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं मतलब मूव हो गया पाकिस्तान। उधर मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, डिफरेंट गाड़ियों का काम स्टार्ट किया। उसके अलावा आप कह लें पोल्ट्री फील्ड के अंदर में आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि बैड लक किया, जो भी अल्लाह की तरफ से मुझे कोई अच्छी सक्सेस नहीं मिली, मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया। ठीक है। फिर रैंडमली ऐसी वीडियोज मैं देखता रहा यूट्यूब पे ना, डिफरेंट लोगों को मैंने सर्च किया। अचानक एक दो, मतलब जैसे एक आप भाई हैं, एक और भाई हैं, एक और हैं, मतलब 2-3 बंदों के ना डिफरेंट, तो मैंने थोड़ा ना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मेरे तो माइंड में वही था जैसे सऊदी में या दुबई में होता है कि यार इतने लाखों रियाल होंगे तो कंपनी बनेगी, तो ये होगा तो वो होगा। जब मैंने ये इसके ऊपर वर्किंग की या मैंने वीडियोस देखी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि यार इसको मजीद थोड़ा देखा जाए। और मैं यकीन करें कि 5वें महीने ना 2023, उससे पहले मेरा कोई नाम, मुझे पता ही नहीं था ओमान क्या होता है, कोई मुल्क भी है। मैं कहता था कि कंट्री का नाम मस्कत है, मुझे ये भी नहीं पता। आज भी लोग काफी ज्यादा कहते हैं कि कंट्री का नाम मस्कत है, ओमान क्या है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया, मैंने वर्किंग स्टार्ट की। जैसा कि आपने पहले मेंशन कर दिया कि मैं आपके रेफरेंस से नहीं आया, आपका क्लाइंट नहीं हूँ, मैं एक और पाकिस्तानी भाई हैं उनके रेफरेंस से इधर आया हूँ। ठीक है। तो आपके साथ मेरी अट्रैक्शन थोड़ा बाद में हुई है, और जैसे मैंने आपको कांटेक्ट किया तो ऑलरेडी उस टाइम फिर मैं उधर पेमेंट कर चुका था, ज़बान कर चुका था। वल्ला यकीन करें कि ये झूठ वाली बात नहीं, अगर मैंने ना होता तो मैंने आपकी तरफ आना था, क्योंकि आपको मैंने जैसे यकीन करें कि आपके साथ वॉइस मैसेज पे बात होती थी, मतलब मैं पाकिस्तान में था, आप इधर थे, तो जैसे आपको मैंने देखा ना या सोचा, या जैसे आपकी मैंने बातें सुनी, तो एक बंदा देखे जिसने एक प्रदेश का पानी पिया हो ना, उसको थोड़ा ऑब्जर्व हो जाता है कि यार अगला बंदा किस कैटेगरी का। मुझे लगा कि यार ये बंदा ना ठीक है, ये इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन फिर ये है कि मैंने उस टाइम आपको बता भी दिया, आपने बोला कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आप पाकिस्तानी इधर से आए उधर से आए, जिसको पैसे दे के आए, नो प्रॉब्लम। फिर करने कराना ऐसा हुआ कि मैं इधर ओमान में मतलब वीज़ा लेके, वो SPC कंपनी जो होती है वो फॉर्मेशन करवा के इधर पहुंच आया। इधर अब मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैंने पैदल ही कभी 1-2 किलोमीटर इधर चला गया, कभी इधर, यानी कि अगर इधर मेरी रहायश है ना, मैं 2 किलोमीटर इधर गया हूँ, 2 इधर गया हूँ, 2 इधर गया हूँ, 2 इधर, चारों तरफ कभी मैं टैक्सी पे, कभी मैं पैदल, जैसे मुझे ठीक लगे ना पैदल ही। हमें मेरे अभी माइंड में कोई बिजनेस नहीं है ना, मैं पाकिस्तान से सोच के आया हूँ कि मैंने क्या बिजनेस करना है, सिर्फ मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा था। तो मुझे 2-3 डिफरेंट आइडियाज़
अच्छे लगे, प्यारे लगे, मतलब उसमें से एक आपकी वीडियो उन्हीं दिनों के अंदर आपने अपलोड की थी, डिस्पोजेबल आइटम बिजनेस इन ओमान। वो खैर ना मुझे थोड़ा आइडिया क्लिक किया कि यार ये काम जो सा है ना, ये मुझे मेरी समझ के मुताबिक ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो एक आपने देखते ही सोच आती है ना, यार मैं खाने वाला काम करूंगा ना, मेरी नहीं सेल होगी, एक्सपायर हो जाएगी, चीज़ खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि यार मैं नया बंदा हूँ, ठीक है, मैं डिस्पोजेबल फील्ड में अगर आता हूँ, ये मेरी चीज़ नहीं बिकेगी, कोई मुश्किल नहीं, ना बिके, मेरी को खराब हो रही है, ना एक्सपायर हो रही है, ना ना खराब हो कोई रही है, ना expire हो- फंगस लग रही है, बिल्कुल कुछ ऐसे भी नहीं हो रहा। और इसका बिजनेस मॉडल भी इतना आसान है ना। मैंने टारगेट किया कि यार इधर आके ना, उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। मैंने कहा कि यार इधर इतने होटल हैं, रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, ग्रॉसरी स्टोर है, और स्पेशली जिस महल्ले के अंदर मैं रह रहा हूँ ना, मुबेला सनाइया, इसके अंदर वर्कशॉप बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। इधर डेंटिंग का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है, लोगों को इसकी ना मतलब डिफरेंट चाहिए। उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल की इधर सबाका जिसको बोलते हैं, बहुत शॉप्स हैं। अगर मैं इनको सिर्फ शॉपर भी सप्लाई कर दूँ ना, सिर्फ मोबेला सनाइये में, मेरे लिए ये काम मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ और मैं करने इनको प्लास्टिक का, पॉलीथीन का जो बैग है ना, वो अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ, फिर इसी तरह मतलब आप वर्किंग करते गए चलता है। मैंने अभी अतीक भाई जैसे आगे आपको मैंने अपनी सारी वर्किंग दिखाई है A to Z, इतनी मोटी कॉपी भरी हुई है आपने। ऐसे ही है। आपने 12-12 फैक्ट्री से रेट लिए हुए हैं, बल्कि आप खुद बताएं ऐसे ही आपने है। वर्किंग कैसे की। मैंने भाई इस फील्ड के अंदर जब मैं आया हूँ ना, पहले यानी कि आप कह लें कि मैं डायरेक्ट, मुझे नहीं पता था कि इसकी फैक्ट्री इधर है कि नहीं है। जो आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसके बाद मैंने आपसे ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया, मैंने अपने तौर पे वर्किंग की है। मैं गया हूँ होटल पे, मैंने उससे ये रेंडमली सवाल किया है कि ये आपका पर्सनल बॉक्स है, ये आप कहाँ से लेते हैं? उसने बोला जी हमें एक बंदा है इंडियन, वो दे के जाता है। मैंने बोला उससे कि वो कहाँ से लेता है? उसने बोला जी हमें नहीं पता वो कहाँ से। मैंने बोला वो कब आता है आपके पास? उसने बोला कि एक दफ़ा ना हफ्ते में आता है। मैंने उससे पूछा कि यार सवाल किया, एक काफ़ी शॉप वाला पाकिस्तानी है ना, ज़रा गपशप हो जाती है। मैंने कहा एक हफ्ते में आपका सामान कितने का लगता है? डिस्पोजेबल के अंदर ये बिरयानी बॉक्स आ गया, पानी का कप आ गया, चाय का कप सफरा आ आ गया, गया। सुफरा आ गया, तो सुफरा। मतलब चम्मच आ गई, इस तरह। अब ये आइटम जो हैं ये चाहिए उनको कॉफ़ी शॉप। अब कॉफ़ी शॉप की रिक्वायरमेंट और है, होटल की और है, बकाला जिसको बोलते हैं आप, जनरल उसकी स्टोर, डिमांड हो ग्रासरी, रहा है। उसकी और है। उसकी मेन फोकस सफरा के ऊपर है। फिर मैंने कहा कि यार ठीक है, उसको भी मैंने उसका पॉइंट ले लिया। मैंने एक दफ़ा एक मलवारी को रोक लिया जो सामान देने के लिए आया, तो उसने खैर मुझे ना सीधी बात, जाहिर बात है अपने बिजनेस का कौन देता है, तो मैंने उसकी ना गाड़ी की ऐसी तस्वीर बना ली जो उसके अंदर सामान पड़ा था। फिर इधर हमारे घर के करीब एक नेस्टो है, अभी नई मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, बड़ा हाइपर मार्केट। मैं हाइपर उसके अंदर घुस गया। उधर लेट्स सपोज उनके रैक्स बने होते हैं ना सुपर मार्केट में, ये सफरा पड़ा है, ये प्लास्टिक की चम्मच पड़ी है, ये मतलब बिल्कुल कुछ भी ऐसे पड़ा है। पड़े में मैंने हर चीज़ की तस्वीर ली, उनकी बैक साइड उनकी कंपनी का नाम पड़ा, कंपनी का नाम पड़ा एड्रेस पड़ा, और वहां पहुंच कि गए। ये बेसिकली ये मतलब बना कौन रहे हैं। बना कौन रहे हैं? फिर जब वो जैसा कि आपने बताया था कि इधर कुछ भी नहीं बन रहा, सारा दुबई से आता, ये मुझे थोड़ा आइडिया था। फिर मैंने उनके ना वेंडर्स के नंबर निकाले, मैं घर बैठ के सारी कॉपी मैंने काली कर दी लिख लिख के। उनको मैंने मतलब कांटेक्ट किए, उनके व्हाट्सएप ढूंढे, कोई बंदा इधर ही का था, कोई ओमान का था, वो मुझे सॉरी दुबई का था, वो फिर मुझे अपने इधर सप्लायर का नंबर देता था। इन सब यानी कि इन शॉर्ट के ना इधर इसके अंदर ना स्कोप बहुत ज़्यादा है डिस्पोजेबल आइटम का। आपको जैसे पता है कि सारे सऊदीया, कतर, दुबई, बहरीन, उर्दन, सब कंट्रीज़ के अंदर डिस्पोजेबल ये लोग मतलब बैठ के सफर खाना खाते हैं और उसको ऐसे बंद किया और और वो कचरे में गार्बेज फेंक में दिया। फेंक बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। तो मैंने कहा कि यार इसके अंदर ना, अगर अभी मैं ट्रेडिंग में आता हूँ ना, मैं एक से सामान लेता हूँ, आपको बेचता हूँ, उससे लेके उसको बेचता हूँ, तो इसमें मेरे लिए ना एक मतलब रास्ता खुल जाएगा। आने वाले वक्त में इसकी मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता हूँ, मैं बल्क में भी। अगर ये इंडिया के लोग कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, केरला के हैं, इतना इतना वो लाखों रियाल का मैंने देखा है बिजनेस कर रहे हैं डिस्पोजेबल आइटम, यार हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? ओमान में फैक्ट्री साइन की, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इनके सर कुछ 2-3 मखसूस प्रोडक्ट हैं जो मेड इन ओमान है। ओके। बाकी मैं आपको अभी सैंपल भी दिखाऊंगा। टोटल इनका सामान शारजा से आ रहा है। अभी चूंकि वीज़ा बंद हो चुके हैं, आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी मेन जो फोकस है ना, वो तो ये है कि मैं डायरेक्ट शारजा अप्रोच करूं और उधर से मैं सामान अपना इकट्ठा लेके आऊँ। लेकिन वो अभी तक कोई वीज़ा के इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, मेरी वर्किंग वहाँ की नहीं हो रही। मैं इधर लोकली मतलब आप कह लें कि अभी सर्वाइव कर रहा हूँ। उस्मान में बेसिकली आप बता सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं कितने, मतलब फिंगर टिप्स क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं डिस्पोजेबल में इस टाइम जो आपने अपने गोदाम में रखे हुए? सर ये तो ना इतनी वसी फील्ड है कि मैंने जो उनसे कोटेशंस ली है ना, जो उनसे कैटलॉग ली है, एक कंपनी लेट्स सपोज कि ये है जीपैक्स कंपनी है, इनसे मैंने कैटलॉग ली है ना,
इनका मेन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तो है शारजा में दुबई ओके में, ठीक है। और इधर ये लोग इनके 1500 प्रोडक्ट हैं Oh my डिस्पोजेबल के आर्ट, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीडीएफ के अंदर। ओहो। 1500 प्रोडक्ट, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार 1500 में मैंने फिर वो मतलब जैसे आपको बताया कि पाकिस्तानी भाई के साथ होटल पे गया, उससे मैंने पूछा कि यार आप लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि हमारा सफरा यूज़ होता है, करी बाउल जिसको सालन वाला बॉक्स कहते हैं वो यूज़, होता दो है। साइज होते हैं, प्लास्टिक की चम्मच यूज़ होती है, बिरयानी का बॉक्स यूज़ ग्लास होता है, कप काफी ग्लास, चीजें मतलब ये काफी चीज़ प्रोडक्ट में तकरीबन ना ये आप 10 चीज़ें आप कह ये लें कि यूज जो यूज़ होती हैं। ऐसे ही 10 प्रोडक्ट हैं जो आपकी यूज़ होती हैं जनरल स्टोर के ऊपर, ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये तकरीबन को मैं अभी जो छोटे लेवल पे है ना मेरा, मतलब कि मैं ना सरमाया ज़्यादा लगाना चाह रहा हूँ, ना मैं कोई बड़ा रिस्क लेना चाह रहा हूँ, मैं मतलब छोटे लेवल पे करना चाह रहा हूँ। और मैंने मार्केटिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। उस्मान भाई क्विक, मार्केट में क्रेडिट है? बड़ा क्वेश्चन क्रेडिट होता है सर, क्लाइंट्स का। सर क्रेडिट है, लेकिन ओके क्रेडिट पता क्या है, अगर आपकी कॉफ़ी शॉप ओनर है ना, मैं ओके आपको एक सप्लायर हूँ, ओके अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 1-2 रियाल ऊपर नीचे हो जाएगा ओके आपका एक महीने के अंदर। अगर मीडियम लेवल का बिजनेस है ना, आपका 25 रियाल का तकरीबन सामान यूज़ होगा हफ्ते के अंदर। ओके मैं आपका सप्लायर हूँ, सप्लायर है। जो इधर काम हो रहा है ना वो इस बेस पे हो रहा है कि मैं आपको सामान दूंगा 25 रियाल का, व्हाट्सएप के ऊपर मतलब आप मुझे ऑर्डर कर देंगे, मैं आपको दे जाऊंगा, आप मुझे पैसे नहीं देंगे, आप बोलेंगे कि अगला अगला बिल के साथ, यानी एक बिल आप मेरा नीचे रखेंगे, वो 25 रियाल नीचे रखेंगे, बिल टू बिल जिसको बोलते बिल हैं, टू बिल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बिल टू बिल सप्लाई है। प्रॉपर बिल ओके टू बिल दैट्स ग्रेट। प्रोडक्ट्स आपने बता दिया कि 8 से 10 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, मेनली फार्म प्रोडक्ट्स हैं अभी तक। या एक मैं एज अ स्टार्टर कितनी इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? सर इसके लिए ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ना शार्प माइंड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतनी उस दिन आपने यानी कि पिछले व्लॉग में बताई थी ना, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं फील्ड में आया हूँ, मैं समझता हूँ इससे कम चाहिए इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने ज्यादा बताई है, आपने ज़्यादा मुझे बताई एक रफ आइडिया दे दें कि इतना जबरदस्त सेटअप हम सर, कितने ये आपके पास, मैं यकीन ओमानी करेंगे रियाल्स में बता दें 2000 ओमानी रियाल का और आप ना सामान लें, यकीन कर लें, मैं और आपको आपका महीने का खर्चा सारा निकलेगा। अगर 2000 रियाल ओमानी की आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्टिंग की बात करूं, जी देखिए स्टार्टिंग, काम बढ़ेगा तो हाँ फिर तो, डेफिनेटली आप और पेमेंट यानी इंजेक्ट वो करते जो हैं। आपने एक एसपीसी या एलएलसी कंपनी में आपने येलो नंबर प्लेट लगानी है, आपने व्लॉग किया था, बैग से सीटें निकाल दी, क्योंकि आपने रेड नंबर सप्लाई प्लेट, देनी है, रेड नंबर प्लेट रेड लगानी, नंबर प्लेट ठीक हो आपने गया। सप्लाई देनी है, कोई आपके पास लेने नहीं आएगा। अब सप्लाई में ये आपको कोई हाई फाई दुकान नहीं चाहिए, कोई बड़ा गोदाम नहीं चाहिए, आप किसी भी जगह पे मतलब मेन कमर्शियल एरिया में किसी बिल्डिंग की बैक साइड से ले लें, जैसे आपने जैसे लिया दुकानें हुआ होती हैं। 50 रियाल, हाँ जी, 50 50 रियाल रियाल क्या कराया रेंट है? 50 रियाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 50 ऐसे ही रियाल तो है। एक फ्री खाते का सिर्फ अब ना खर्चा मैं बैठता हूँ उधर, ना मैं बिजली, मेरा बिजली क्योंकि मैंने सिर्फ गाड़ी लगानी है, सामान रखना है, हो गया, और सप्लाई ना दे मैं देनी। वो मैं खोलता हूँ, ना मैं लाइट जलाता हूँ, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 50 रियाल खर्चा है। आप इस टाइम माबेला ओमान सॉरी मस्कत सनैया में मौजूद हैं। एक स्टेटमेंट माबेला सनैया के बारे में, मैंने बहुत सुना है माबेला सनैया के बारे में सर लोगों से कि यार ये मुबेला एक अपनी सनाइया के दुनिया अंदर है, अपनी अपनी दुनिया लाइफ है, यहाँ पे 90% लोग पाकिस्तानी है, मतलब काम ऐसे कर ही रहे है। हैं। मुबेला सनाइया में सर जी आप यकीन करें कि आप 1000 रियाल से भी बिजनेस कर सकते हैं अगर ओके आपके पास हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पाकिस्तानी नहीं क्या नाम है ना, लोग 100 रियाल से बिजनेस कर रहे हैं, आप और मानेंगे? कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने ये क्या रखा गढ़ है है अपना आपका, मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा सर काम? जी, इधर हजारों वर्कशॉपें हैं, डेंटर, पेंटर, मैकेनिक, कॉफी शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, एल्यूमिनियम ग्लास पता एल्युमिनियम, नहीं हर क्या क्या चीज कुछ हो रहा है यहाँ बहुत पे। ज्यादा है। उसके अलावा इधर लोहे की इंडस्ट्री इधर है, गाड़ियों की A to Z एक्सीडेंटल या सेल आउट वाली इंडस्ट्री इधर है, एल्युमिनियम की सबसे बड़ी मस्कर की इंडस्ट्री इधर है, इधर मतलब लाखों लोगों का रोजगार इधर लगा हुआ है। उस्मान भाई लास्टली आपने बिल्कुल स्टार्ट में बात की, आपने कहा कि तीक भाई मुझे अरबी आती थी सऊदीया की वजह से। हाँ जी उस अरबी ने कोई एडवांटेज दी है या अभी तक जिन लोगों से आपका लेन देन है वहां पे अरबी लैंग्वेज की जरूरत है अभी या मैं नहीं? आपको हमारे क्लाइंट्स ऑनेस्टली इस चीज को बताऊं एक ना बैरियर समझते हैं सर बेसिकली। जी, कोई बैरियर नहीं है। मैंने जितने वेंडर से रब्ता किया है ना, या जिनसे मैंने सामान परचेज किया है, टोटल इंडियन है, सिर्फ एक पाकिस्तानी है। बस उर्दू के कोई साथ ही अरबी की बात की, जरूरत ही कोई नहीं है। अरबी की जरूरत ही नहीं है। एंड आपने जितनी इस बिजनेस की वर्किंग की टैक्सी पे की? सर कहीं मैं पैदल चला गया, अगर 1-2-3 किलोमीटर। आपने कुछ फैक्ट्रीज भी विजिट किया, मुझे पहले बता रहे थे, वो टैक्सी पे हाँ, आप गए थे? मैं टैक्सी पे गया स्वेग था, गए आप एक स्विग दफा गया मैंने टैक्सी पे? उधर, यानी कि 10 रियाल के 11 रियाल टैक्सी को दिए। बाकी ना मैंने अपने सराउंडिंग में 5 किलोमीटर के दायरे में ना, मैंने कभी पैदल, कभी कैसे ऐसे मतलब लिफ्ट लेके आप कह लें कि ऐसे वर्किंग की है। उस्मान भाई बिजनेस, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा हमारा, बिजनेस आइडियाज तो आपके पास काफी है, मैं क्विकली बता दें तो आपने वो ये इस प्रोडक्ट की बात की कि तीक भाई एक छोटा सा प्रोडक्ट है, हाँ, ये वो गाड़ियों की बोनट और ग्रिप्स के लिए जिसको मक्खी बोलते हैं मक्खी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बोलते हैं। आपने इसका मुझे कहा कि 50% से ज्यादा मार्जिन है, अगर मैं क्विक इसको हाँ जी, व्लॉग में इसमें ऐड ना करूं। एक चीज मैं आपकी और ऐड जरूर। करना चाहूंगा।
क्योंकि मैं ये चाह रहा था देखें, कि ये ट्रांसपेरेंट टेप है। ये वो हमारे डेंटर पेंटर यूज़ करते हैं। अब इसके लिए देखें आपका एक इंसान का शार्प माइंड कैसे जेन माइंड काम करता है। देखिए बिजनेस के लिए ना मैं ये समझता हूँ पैसा चाहिए, लेकिन बिल्कुल थोड़ा चाहिए। माइंड 25% पैसा चाहिए, 75% आपका आइडिया होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। ऐसे। अब मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया ऑफ द लाइन के ये इधर ना मोबेला में हज़ारों वर्कशॉपें हैं और टोटल पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ठीक है। अब मैं जब आया हूँ तो मेरे वल्ला ये माइंड में नहीं था ना, मुझे पता था कि ये भी बिजनेस हो सकता है। मैं अब जैसे लोगों से अट्रैक्शन हुई है, एक पाकिस्तानी से डेंटर से मिला हूँ, एबटाबाद का था, तो उसको मैंने बताया कि यार मैं ये ना खाने पीने वाला डिस्पोजेबल आइटम का इस्तेमाल करता हूँ। उसने बोला यार ये जगह भी घेरेगा, ये होगा वो होगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैंने कहा बताओ। कहता ये देख रहे हो मैं गाड़ी रंग कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। कहता इसके ऊपर टेप लगी हुई है। मैंने कहा हाँ लगी हुई है। मैंने उससे ना तस्वीर ले ली दोनों टेपों की। क्या मैंने उससे सवाल किया कि ये टेप आपको कौन दे के जाता है। कहता है एक इंडियन है, मतलब सप्लायर है, वो हमें दे के जाते हैं। मैंने कहा आपके लगते कितने कार्टन है। उसने बोला तकरीबन ये जो है ना कागज़ वाली टेप, इसके 10 कार्टन लगते हैं एक महीने में, ओह और ये ट्रांसपेरेंट टेप के 10 कार्टन लगते हैं। लेकिन ओके। उसने मुझे ये भी गाइड किया कि इसमें 2 साइज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने करना है तो ये करें। फिर उसने मुझे अपनी ना वर्कशॉप में से ये ला के दी। मक्खियाँ इसको पाकिस्तान में मक्खी बोलते हैं। बोलते हैं ऐसे ही है ना। ऐसे ही बकौल उस बंदे के देखे मैंने अभी वर्किंग नहीं की, नहीं के। गलत बात नहीं करनी चाहिए, मैं आप ऑन कैमरा बता रहा हूँ। बकौल उस बंदे के पाकिस्तानी डेंटर के, उसने मुझे बोला है कि ये इधर ओमान के अंदर ना हज़ारों वर्कशॉपें हैं, ठीक है। आपने अगर बिजनेस करना है ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। इसकी सप्लाई स्टार्ट करें। इसकी सप्लाई वो उसने मुझे ये बोला कि आप शारजा सोर्स करें, उधर से लें, ओमान में से परचेजिंग ना करें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। बकौल उस बंदे के कि ये 1 रियाल की ना 100 मक्खी का पैकेट होता है जो उधर सारे ऑटो स्पार्ट्स वाले दे रहे हैं। और शारजा के अंदर वो मेरा जानने वाला है जिससे मैंने सुना है या देखा है कि ये 400 पैसा का एक पैकेट है, 100 पीस। इधर कितने का है? एक रियाल का। कितना प्रॉफिट है एक पैकेट के साथ? ओह माय गॉड, 600 पैसा 100 के साथ। और देखें आप लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहे हैं, सारे पाकिस्तानी हैं मैकेनिक। टोटल पाकिस्तानी इंडियन, तो उर्दू तो हर किसी को आती है। हाँ जी। उस्मान भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं एक चीज़ बिल्कुल अपने व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा कि हमने इतनी ट्रैवलिंग की एंड आए उस्मान भाई की भी मोहब्बत के उस्मान भाई ने आज टाइम दिया हमें। ये जो आज अभी आपका प्रोडक्ट उतर रहा है गाड़ी से, उसमें आपके पास वो क्लिंग और वो भी है एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी आप सप्लाई दे रहे हैं। बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छी चीज़ उस्मान भाई जो कल परसों आपने कल में मुझे मैसेज हाँ किया, मैंने मुझे जुमेरात की रात को किया, जुमरात और रात को 11 बजे किया। मैंने कहा कि सॉरी, मैं लेट मुझे लगा कि मैसेज कर रहा आप हूँ, पढ़ लेंगे शायद। मैंने बिल्कुल कहा ऐसे। सॉरी मैं आपको लेट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये आपको बात बतानी थी। बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो वो साउंड था ना उस टाइम भी आपकी, मतलब जो खुशी थी, मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि यार किसी ने मतलब फॉलो किया। क्योंकि आपने कहा थी भाई आपने एक बिजनेस मॉडल बताया था, मैंने हूबहू उसको कॉपी किया, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप मुझे दुआ दें मेरे लिए। मैं जनरली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा उस्मान भाई, जो सबसे अच्छी चीज़ आपकी लगी जो हमने बैठकर अंदर डिस्कस की, आपकी वर्किंग। हाँ जी। व्यूअर्स बिलीव मी, मतलब मैंने अभी तक किसी को इतना पेपर वर्क करते नहीं देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 से 15 वेंडर्स के एक स्टॉक कीपिंग यूनिट के आइटम्स की प्राइस लिस्ट इस बंदे के पास मौजूद है। मुझे अभी भी इन्होंने कम बताया, व्लॉग बड़ा लंबा हो गया हमारा। इन्होंने प्रॉपर्ली बताया कि आप कहाँ कहाँ गए, किस किस एरिया में गए। लाइक स्वेग से लेकर निजवा से लेकर मस्कत की कोई इन्होंने सप्लाई और वेंडर नहीं छोड़ा। और इन्होंने खुद बता के थी बस मेरे पास टैक्सी नहीं थी। मैं अक्सर हमेशा बात करता हूँ व्लॉग में कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जब आप कुछ करना चाहें, ऐसे ही और ना इस बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना ओवरऑल रिटेल बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ऐसे ही है। जॉब का एक्सपीरियंस था। एंड व्यूअर्स, इसी तरह के जबरदस्त बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुलाकात होगी नेक्स्ट मैं व्लॉग सॉरी में। सर, एक जरूर बात जरूर एक प्लीज आपसे प्लीज बात करना प्लीज। चाहूंगा, प्लीज मैं नहीं कर सका। सर एक तो मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू करूंगा कि Thank you आपने very much. यकीन करें कि मैंने आइडिया आपसे लिया, बाकी चलो वर्किंग जो भी सारी है वर्किंग आपकी थी, बिल्कुल हाँ ऐसे ही जी। है, बिल्कुल ऐसे यानी ही। आपका एक वसीला बने हैं मेरा ना। देखें एक कोई इंसान रिजक देने वाली जात अल्लाह की होती है, डेफिनेटली इंसान वसीला बनता है। बनता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी ये भी मैंने आपको क्लियर बताया कि मैं आपके रेफरेंस से, मैंने वीडियो में पहले बताया कि नहीं आया, मैं एक और आदमी के रेफरेंस से इधर आया हूँ फॉर्मेशन करवा के। और मुझे अच्छा ये लगा उस्मान भाई कि मैंने इनकी वो कॉपी देखी, डायरी बेसिकली, नॉट कॉपी, डायरी। इन्होंने कुछ व्लॉग्स जो मेरे और फराज भाई के हैं, बाय नेम एक मिनट का एक वर्ड लिखा हुआ है, ये रूल ऐसे है, ये रूल ऐसे। और इन्होंने कई व्लॉग्स को प्रॉपर प्रिंट किया हुआ है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई जो आप नेकी और सदका जारिया का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को इसका अजर अता करे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। एक लास्ट बात जरूर सर, जरूर जरूर। आपके ये व्यूवर्स के लिए, जैसे को मेरा पाकिस्तानी भाई इस फील्ड के अंदर आना चाहे सर, हाँ most जरूर welcome। जरूर। मैं बिल्कुल, मैं इस चीज़ में ऐड करूंगा, मैं बिल्कुल माइंड से निकलता उस्मान भाई। मैं खुद बड़े यकीन से बात कह सकता हूं कि जितनी वर्किंग उस्मान भाई ने डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स
डिस्पोजेबल आइटम में मस्कत में बैठ के कर ली है, शायद ही किसी ने की हो। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैंने इनके पेपर वर्क देखा है, मैंने इनकी स्टडी देखी है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा टू द पॉइंट व्लॉग रहे और अपने व्यूअर्स तक हम मैसेज कन्वे कर सकें। आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त देंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं बिल्कुल डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है। इस बिजनेस से रिलेटेड किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, या वो इस बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से भी उस्मान भाई के साथ अटैच होना चाहें, वो बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।